हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेफ्टी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग इग्नोर करते हैं। ड्राइविंग इस तरह से करते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से माइनर मेजर बहुत टाइप के एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ जो पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वाइल वी आर ड्राइविंग। तो आज उन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको हमें ध्यान में रखना है वाइल वी आर ड्राइविंग, दैट इज़ सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट को हमें सबसे पहले लगाना है जैसे ही हमें अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है, जाने से पहले, ड्राइव करने से पहले। सीट बेल्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जैसे आपकी गाड़ी कभी हिट करती है किसी से भी, तो जो हेड कॉलिजन होता है वो अगर बहुत मेजर है तो आपको ये आगे जाने से रोकती है। जो सीट बेल्ट है आपकी, क्योंकि सीट बेल्ट आपको यहाँ से भी रोकती है और नीचे साइड से भी रोकती है, तो आप अपनी सीट पे एक जगह सेट रहते हैं, आप कहीं आगे नहीं जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सीट बेल्ट का। तो सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। इस पर तो चालान भी, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगा कर चल रहे हैं तो उस पर आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल ड्राइविंग द कार। सो यहाँ सेकंड पॉइंट का जो आपको ध्यान रखना है वो है मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस। आपको सामने से भी डिस्टेंस को मेंटेन करना है, साइड वाली गाड़ी से भी, और जो आपके पीछे आ रही है उससे भी। तो सामने का और साइड का शायद आपको समझ में आया होगा, बट जो पीछे वाला है वो कैसे है वो एक बार मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट वाले से आपको कैसे मेंटेन करना है कि एक ये रूल होता है, अगर आप गूगल पे थोड़ा सा सर्च करेंगे इसको, 3 सेकंड रूल कहा जाता है। तो वो आपको एक मेंटेन करना चाहिए सामने वाली गाड़ी से। और जो आपकी साइड में अगर कोई गाड़ी चल रही है और अगर डिस्टेंस आपने मेंटेन नहीं कर रखा है, बाई चांस वो कभी एकदम से स्टीयरिंग काटता है किसी भी रीज़न से, तो आपकी गाड़ी से टच होने के चांस रहते हैं। और अगर आपको भी ऐसा करना पड़ जाता है तो आपकी गाड़ी भी उससे टच होने के चांस। तो आपको साइड वाली गाड़ी से भी थोड़ा मेंटेन करके चलना है डिस्टेंस। और जो पीछे वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करना है वो आपको कैसे करना है कि अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो कि डिस्टेंस एक मेंटेन नहीं कर रही है, आपकी गाड़ी के काफ़ी नज़दीक चल रही है, आपने काफ़ी ट्राई किया बट वो बार बार उतनी नज़दीक आ रही है, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको उसको साइड देनी चाहिए कि आप निकल जाओ, क्योंकि शायद वो जल्दी में है या फिर जो भी है। क्योंकि आपने ब्रेक मारे तो आप तो आगे वाली गाड़ी से बचा लेंगे, बट अगर आपने ब्रेक मारे तो चांसेस है कि वो आपकी गाड़ी को टच कर दे। तो आपको चारों तरफ एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है सारी गाड़ियों से। तो आपको अपने आप को प्रॉपर तरीके से बचाना है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। नाउ मूव टू अवर थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट है हमारा मोबाइल फ़ोन। यार, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका फ़ोन अगर आ जाता है, तो आप एक रिदम में अगर चल रहे हैं, उस टाइम पे फ़ोन बजता है तो आपका ध्यान जाता ही जाता है फ़ोन के ऊपर देखने के लिए या कुछ भी है। इस वजह से कई सारी गाड़ियों में, ऑलमोस्ट काफ़ी गाड़ियों में ये वाला फीचर आने लग गया है, फ़ोन को उठाने का और फ़ोन को कट करने का, ताकि ये बार बार आपको फ़ोन ना उठाना पड़े। बट फिर भी एक ये रिकमेंडेशन है कि डोंट टॉक इन फ़ोन वाइल ड्राइविंग। तो जितना हो सके फ़ोन से बचिए, बात करने से बचिए। आपके साथ में कोई बैठा है उसको बोलिए फ़ोन उठाने को। आप अकेले चल रहे हैं तो एक मैसेज डाल के रखिए। आई मीन इग्नोर करके रखिए। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं, अगर आप काफ़ी स्पीड में चला रहे हैं या फिर क्या नाम से रश में चल रहे हैं, तो आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फ़ोन को यूज़ कम करिए, सीधी सी बात है। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे ORVMs और IRVM। तो जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट करें, आप इनको सेट करिए प्रॉपर अपने हिसाब से। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बाहर के जो शीशे होते हैं, जिनको हम ORVM बोलते हैं, उनको वो एडजस्ट नहीं करते, उनको बंद करके रखते हैं, सिर्फ अपने IRVM से ही पूरी ड्राइव कर लेते हैं। तो ये एक थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस है। ये बात भी ठीक है, कोई ये सोच रहा होगा कि अगर किसी कंजस्टेड एरिया से निकल रहे हैं तब हम क्या करेंगे, तब तो हमें उनको बंद करना पड़ता है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, बट हमेशा आप उसको बंद करके चलाते हैं, वो थोड़ा सा गलत है। तो अगर आपकी आदत है उनको नहीं खोलना, बिना उनके गाड़ी चलाना, तो इस आदत को थोड़ा सा चेंज करिए और उनको खोलकर गाड़ी चलाइए। जिससे क्या होता है कि आपकी जो ड्राइविंग होती है ना, ड्राइविंग थोड़ी सी और ज़्यादा सेफ़ हो जाती है। क्योंकि अभी गाड़ी सिर्फ आपको यहाँ से सिर्फ पीछे का दिख रहा है, बट अगर आप ORVM के साथ चला रहे हैं तो आपको गाड़ी साइड से भी नज़र आ रही है। इसके बाद एक इसमें पॉइंट आता है, वो है ब्लाइंड स्पॉट का। तो कुछ ऐसी जगह होती है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं कि
साइड की गाड़ी हमें कभी कभी दिखती नहीं है, दैट इज़ ब्लाइंड स्पॉट। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इस तरफ भी होता है और वो इस तरफ भी होता है, तो उसके लिए छोटे छोटे मिरर्स आते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अगर इनको आप अपने शीशे में लगाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट मैं भी इनको यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है। जितना आप लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, रश में ड्राइव कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत बेनिफिट करते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर। और ये बहुत महंगे भी नहीं आते हैं और आपके एग्जिस्टिंग मिरर्स में ये अटैच हो जाते हैं, तो बहुत इजी भी है, इनको परचेज़ करने में भी कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आपको यूज़ करना चाहिए ब्लाइंड स्पॉट मिरर। सो मूव टू ओवर नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइज, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ओवरटेकिंग का। ये आपने रोड में खुद भी महसूस किया होगा कि जब आप चल रहे हैं तो आपकी सामने वाली गाड़ी अचानक से ओवरटेक कर लेती है, अचानक से मुड़ जाती है बिना इंडिकेटर दिए। तो चलिए, यहाँ तो आपने गाड़ी को संभाल लिया, बट समझिए कि अगर आपने ये सेम चीज़ करी है और अगर पीछे वाला जो आपके आगे पीछे आ रहा है, अगर उसने ब्रेक नहीं मारे, तो देयर इज़ सम चांस टू हिट योर कार। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हमको जब भी ओवरटेक करना है हमें इंडिकेटर के साथ करना है। और जो ओवरटेकिंग होती है वो हमेशा राइट साइड से होती है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक बंदा राइट साइड में ही जा रहा है, एक रिदम में 70 में 80 में या जिस भी स्पीड में जा रहा है, तो एट दैट टाइम आप लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। बट जो ओवरटेकिंग होती है वो हमेशा राइट साइड से होती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें और इंडिकेटर ज़रूर दें। बिना इंडिकेटर के आपको कभी भी नहीं मुड़ना है, आप चाहे सिटी में ड्राइव कर रहे हो चाहे आप हाईवे में ड्राइव कर रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेनी सीज़न। अगर आप रेनी सीज़न में ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको बहुत कॉन्शियस होकर गाड़ी चलानी है, बहुत आराम से गाड़ी चलानी है, क्योंकि उस टाइम पर जब रोड में पानी होता है, जब रोड गीले होते हैं, उस टाइम पर जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि गाड़ी स्किड कर सकती है और जो ब्रेक्स में पानी चला जाता है उससे ब्रेक में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो एट दैट टाइम आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है। आपकी जो नॉर्मल स्पीड है उससे थोड़ा सा कम होकर गाड़ी चलानी है। जो मेरी खुद की प्रैक्टिस है, मेरी ये है कि अगर रेनी सीजन में मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी जो गाड़ी की स्पीड रहती है 40-50 से ऊपर मैं रेयरली जाता हूँ। अगर रोड बहुत खाली दिख रहा है, पीछे भी कोई नहीं आगे भी कोई नहीं है, तो मैं थोड़ा स्पीड पकड़ सकता हूँ। अदरवाइज़ रेनी सीजन के टाइम पर बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करके गाड़ी चलानी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया तो बहुत ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है टायर प्रेशर। तो जब भी आप एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं उस टाइम पर आपको टायर प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चाहे आप बेशक सिटी में भी ड्राइव कर रहे हैं, उस टाइम पर भी आपको टायर प्रेशर का ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके टायर में प्रेशर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम में है, अगर प्रेशर कम है तो भी प्रॉब्लम में है। क्योंकि अगर प्रेशर कम है और अगर आप लॉन्ग टूर में चलते जा रहे हैं तो देयर इज़ सम चांस कि ब्लास्ट भी हो सकते हैं आपके टायर, तो उससे आपको बचना है। और अगर आपके टायर में हवा कम है उससे भी माइलेज में भी इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। तो टायर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आजकल कई गाड़ियाँ आ रही हैं जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का आपको फंक्शन सिस्टम दे रखा होता है आपके ओडोमीटर में ही, बट जैसे हमारी गाड़ी है LXi में ये चीज़ नहीं है, इनफैक्ट आई थिंक ZXi में भी नहीं है ये। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। जब भी एक सिंपल सा इसका क्या फॉर्मूला है कि जब भी आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, जब भी आप गाड़ी में डीजल फिल करवाते हैं, उस टाइम पर आपको अपने टायर प्रेशर चेक कराने हैं। सिंपल, जब भी आपको भरवाना है तेल, जब उसी टाइम आपको प्रेशर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ये करते रहते हैं तो आपकी गाड़ी की लाइफ जो है मेंटेन रहती है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड ड्राइविंग वाइल यू आर टायर्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप थके हुए हैं या आप रात में सो नहीं पाए हैं और आप सुबह निकलने वाले हैं, एक ट्रिप के लिए जाने वाले हैं, तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में थकान है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो रोड में चलना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ट्राई करिए कि जब आपको थकान ना हो, जब आपको नींद में ना हो, उस टाइम पर आप ड्राइव करें, अदरवाइज़ आप उस चीज़ को अवॉइड करें। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जब भी आप एक ट्रिप के लिए निकलते हैं तो कोशिश करिए दो लोग साथ में होने चाहिए आपके। एक आप खुद, अगर एक और पर्सन हुआ जिसको कार चलानी, जिसको गाड़ी चलानी आती है, तो उससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे आप लोग ड्राइव कर रहे हैं तो कभी उसने ड्राइव किया, कभी आपने ड्राइव किया, तो आप अगर बदल बदल के ड्राइव करते हैं तो उससे ना थकान थोड़ी सी कम होती है, आपको रिलैक्स करने का टाइम मिलता रहता है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। सो अवर लास्ट पॉइंट इज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ओवर स्पीडिंग। तो यार ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मेरे को लगता है, और जो सबको ध्यान देना चाहिए कि जब हम ड्राइव के लिए निकलते हैं, जब हम सिटी में होते हैं या फिर हम हाईवे पे होते हैं, तो हमें एक अपनी स्पीड लिमिट तक चलना चाहिए, ना कि हमें इतनी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करनी चाहिए। क्योंकि यार ये मशीनरी है, इसको आप 100 पे ले जाओगे 100 पे जाएगी, इसको 150 पे ले जाओगे 150 पे भी जाएगी, इसको आप 200 पे ले जाओगे ये 200 पे भी चली जाएगी। बट आपको ये देखना है कि आप इंडियन रोड्स में हैं, आप ऐसी जगह पे चल रहे हैं जहाँ से कोई भी गाड़ी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अपनी एक लिमिट सेट करनी है। जैसे मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मैं आपका जो ये लखनऊ हाईवे है, मैंने उस पर ड्राइव करी है, तो मेरी एक स्पीड की लिमिट है कि मैंने सोच रखा है कि 80 से ऊपर मेरे को नहीं जाना। तो 80 से ऊपर नहीं जाना मतलब नहीं जाना, तो मेरी जो गाड़ी है जो हमेशा अंडर 80 रहती है। तो ये आपको हमेशा एक लिमिट सेट करनी है कि जब मेरे को इस जगह पे चलना है तो आप सोच कर चलिए। क्योंकि यार रोड जब इतना खाली दिखता है ना, तो मन करता है कि यार थोड़ा सा और इसको थ्रोटल दिया जाए, थोड़ा सा और इसको खींचा जाए, तो वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए आपको। सो कई स्लोगन्स भी आपने सुने भी हैं, पढ़े भी हैं कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी सीरियस मैटर है। क्योंकि कई ऐसे यूट्यूब में चैनल्स भी हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए। मैं भी उनको देखता हूँ, आप भी उनको देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ओवर स्पीडिंग कितनी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान से हमें गाड़ी चलानी चाहिए, आराम से गाड़ी चलानी चाहिए। ये चीज़ ये लग्जरी जो है ये आपकी बेनिफिट के लिए है, आपके नुकसान के लिए नहीं। बट अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे, आप इसके साथ खिलवाड़ करेंगे, तो ये आपके लिए डेंजर भी हो सकता है। सो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लगभग पता सबको होती हैं बट इनको फॉलो लोग नहीं करते हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन है कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, एटलीस्ट ये चीज़ें फॉलो करते हैं, तो जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो हम उनकी जो मात्रा है वो हम कम कर सकते हैं, उनको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपको करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, उनको और ज़्यादा अवेयर करिए। जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं उनको और पता चलेगा। सो सब्सक्राइब करिए यार चैनल को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग आते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। सो गाइज़ अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक अनदर वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन ध्यान रखिए, सेफ रहिए, एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।